सद्गुरु कबीर विपश्यना ध्यान, अनोखा ध्यान। और भक्तों, कोई भी समस्या हो आपको, जैसे कोई तनाव, आपको गुस्सा आना, चिड़चिड़ा रहना और आपको नींद ना आना, थकावट, आपको अनेकों परेशानियों का सामना करते हैं क्योंकि हम गहरी सांस नहीं ले पाते हैं, रिलैक्स फील नहीं करते हैं, बिल्कुल तनाव मुक्त जीवन। भक्तों, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपको मैं सबसे अच्छा ध्यान कराऊँगा, नहीं भक्तों, मेरा भक्तों ये काम नहीं है। हाँ, अब आपको असली राम का भेद और असली सद्गुरु कबीर का परिचय मिल सकता है अगर आप लगे रहे सत्य ज्ञान से। तो खैर छोड़ो, मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप मेरी बातों को सुनते हैं और नहीं भी सुनते हैं तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। भक्तों, सद्गुरु कबीर नाम की महिमा बताता हूँ। पुरुष कबीर का नाम फ़क़ नाम है। जब नाम विदेही आया, जब ये त्रिलोक फैलाया, गुप्त शब्द जाने नहीं, सत्य पुरुष कबीर के आदेश से ही सब अवतार लेते हैं। कबीर जिसको आज्ञा देते हैं, गर्भवास में वो ही आते हैं। हुक्म साहिब का चलता। भक्तों, तुम पर मोह डाला है अक्षर ने, इसीलिए आप शब्दों को नहीं पहचान रहे हैं। करते हैं विपश्यना ध्यान। आप आराम से बैठ जाएं, ज्ञान मुद्रा में बैठें, सीधी गर्दन, सीधी पीठ। भक्तों, हमारा जो नाक का अग्रभाग है, इस अग्रभाग पर आपको ध्यान रखना है। आपको और कहीं ध्यान नहीं रखना है, केवल अग्रभाग पर। श्वास अंदर आती है, ध्यान दें, बाहर जाती है, अग्रभाग पर ध्यान दें। भक्तों, श्वास को छोटा या बड़ा करने की कोशिश ना करें। श्वास के साथ छेड़खानी ना करें, अर्थात जो प्राकृतिक श्वास चलती है उसी को ही देखना है। अंदर आई, बाहर गई। भक्तों, हमारी नाक का अग्रभाग ध्यान को केंद्रित करने में बहुत ही कारगर है। और भक्तों, अब आपको हमने नाम की महिमा बताई। अब आपको ध्यान की महिमा बताई जाएगी। श्वास छोटी है, रहने दें। बड़ी है,
रहने दें। केवल दृष्टा। श्वास पतली है, मोटी है, आने दें और जाने दें। अंदर आई, बाहर गई। जब भी श्वास अंदर आती है, अग्रभाग पर ध्यान अपना केंद्रित करना, ना छोड़ना। धीरे धीरे आप देखेंगे आपका शरीर स्थिर हो रहा है। अंदर आई, बाहर गई। हमारी जो श्वास है भक्तों, इस एक श्वास की कीमत इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं चुका सकता। चाहे कितना भी कोई करोड़पति हो, अरबपति हो, एक श्वास की कीमत कोई नहीं चुका सकते। जैसा कि आप जानते हैं भक्तों, हमारी श्वास 24 घंटे में 21,600 श्वास चलती हैं निस दिन। हम एक भी श्वास का सदुपयोग नहीं करते हैं और हम ऐसे ही अपना जीवन वेस्ट करते रहते हैं। भक्तों, कुछ पाखंडी आपसे कहेंगे कि श्वासों पर ध्यान नहीं लगाना है। सद्गुरु कबीर ने श्वासों पर ध्यान लगाने के लिए नहीं कहा है। आपको अनर्गल बातों में फंसाएंगे। स्वयं सद्गुरु कबीर के भक्त भी नहीं जानते हैं पद निर्वाण। भक्तों, श्वास अंदर आई,
बाहर गई। भक्तों, इस विधि आप ध्यान लगा सकते हैं। आपको कोई भी बात पूछनी है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपका कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। भक्तों, शरीर में आपके कोई भी परेशानी हो, श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से हम बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं, परंतु लगन सच्ची होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों।